अपना 69वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश इसी के साथ अपने वीर जवानों को याद कर रहा है। उन्हीं में से एक थे हमारे वीर सपूत कैप्टन मनोज पांडे, जिसका नाम लेते ही सभी देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और उनकी क्या कहानी थी, उसी को जानने के लिए आज हम उनके घर पहुंचे और उनके पिताजी से मिले। उन्हीं से आपको बताते हैं, उन्हीं की जुबानी बताते हैं कि पूरी कहानी क्या थी और ऐसा जज्बा कहां से आता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोपी चंद जी। बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में आपका। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जब कैप्टन मनोज पांडे जी ने आपसे इच्छा प्रकट की थी कि हमें सैनिक यानी कि हमारी भारतीय वीर सैनिक में सेना में जाना है, तो सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या था? असल में हमारे पूरे परिवार में कोई भी आदमी सेना में नहीं गया था, इसलिए सेना का हमारे परिवार को कोई ज्ञान नहीं था कि सेना में जाने के बाद में क्या होता है। इसलिए लेकिन मनोज की माँ स्वर्गीय श्रीमती मोहिनी पांडे ने उनको आश्वस्त किया और उन्हीं की इच्छा से वो इंटरव्यू देने के लिए बनारस गए। विध का विधान है, वहाँ से सैनिक स्कूल से ऐसा प्रशिक्षण उनको मिला कि उनका आत्मबल बढ़ा और सेना में भर्ती होने के लिए बनारस गए। इंटरव्यू में वहाँ के एग्जामिनर ने पूछा कि सेना में भर्ती होने के लिए क्यों आए हो और कोई काम क्यों नहीं किया, तो छूटते ही दृढ़तापूर्वक आत्मबल के साथ उन्होंने सिर्फ यही शब्द कहा कि परमवीर चक्र पाने के लिए सेना में भर्ती होने आया हूँ। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि परमवीर चक्र कैसे मिलता है? बोले जानता हूँ, ज़्यादातर लोगों को मरणोपरांत ही मिलता है, लेकिन मुझे अवसर दिया जाए मैं जीवित ला के दिखाऊँगा। ऐसा आत्मबल मनोज का बचपन से ही था। लेकिन क्या आपको लगता था कि कुछ कर गुजरने के लिए, देश के लिए मनोज पांडे जी बने हैं? असल में जब भी उनसे इस टाइप की कोई वार्ता होती थी तो उनका कथन यही था कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीवन वो है जो दूसरे के लिए जिया जाए। ऐसे उनके विचार बचपन से ही थे और अपने प्रशिक्षण काल में उन्होंने बहुत बहादुरी से, मेहनत से, आत्मबल के साथ में प्रशिक्षण प्राप्त किया और वो कभी भी किसी भी विषय में हमेशा फर्स्ट क्लास आए और उन्होंने इसका पूरा गौरव, पूरा आत्मबल जितना भी था वो सब उनके माँ के द्वारा था। बिल्कुल। लेकिन उनका एक कथन था, वो कहते थे कि अगर मौत भी आ जाए तो उससे डरूंगा नहीं, हमारा देश नहीं झुकना चाहिए, हमारा तिरंगा नहीं झुकना चाहिए। क्या ये जज्बा बचपन से था? कि जैसे 100 बच्चे एक साथ में खड़े होते हैं तो मनोज का जो भी कार्यकाल रहा वो बिल्कुल 100 बच्चों से कुछ अलग रहता था। ऐसा उनका प्रशिक्षण के समय में, शिक्षा के समय में और समाज में जहाँ पर भी वो जाते थे उनका व्यक्तित्व थोड़ा सा अलग ही निखर करके आता था। ये उनमें खूबी थी, इतना आत्मबल था। बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी बात तो ये है कि आखिरी समय कब उनसे बात हुई और क्या शब्द होते थे जब वो आपसे बात करते थे, वार्तालाप करते थे, वो यादें? असल में बचपन से ही वो घर से बाहर रहे। कक्षा 8 के बाद में वो सैनिक स्कूल चले गए। सैनिक स्कूल में प्रशिक्षण के बाद फिर वो एनडीए चले गए। एनडीए जाने के बाद फिर वो देहरादून ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए चले गए। इसलिए
घर में बचपन उनका बाहर ही गुजरा, तो उनकी ये सब छोटी छोटी बातें हम लोगों तक नहीं हैं। उनकी बातें जो जब भी उनका कोई लेटर आता था उसमें उनकी योग्यता झलकती थी। वो अपनी बात को अपनी माँ को लिखते थे, माँ के बहुत नज़दीक थे। हम तो अपने धंधे में लगे रहते थे, लेकिन जो भी बात होती थी या जब भी वो छुट्टी पर आते थे 1 महीने के लिए, तो ज़्यादा समय उनका अपनी माँ के पास ही गुजरता था। उनके ही प्रशिक्षण से वो सेना में गए, उनके ही आत्मबल से उन्होंने मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लिया था। बिल्कुल। लेकिन हम देखते हैं मनोज जी के नाम पर स्कूल बने हुए, स्मारक बने हुए, चौराहे बने हुए। क्या लगता है उनके बलिदान को देश और साथ ही सरकारें दंडवत प्रणाम कर रही हैं? क्या आप संतुष्ट हैं उनके बलिदान को? नहीं, हम तो जो उनके कर्म थे उन्होंने अपना धर्म निभाया, मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने जितना भी उनमें आत्मबल था, जितना भी उन्होंने प्रशिक्षण पाया था, उसमें सिर्फ उनका यही कहना था कि हम चाहते हैं कि हमारे भी कार्यकाल में युद्ध हो। जो हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसको दिखाने का अवसर मुझे भी प्राप्त हो। और ये कारगिल युद्ध में हुआ। कारगिल युद्ध में बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया। फरवरी 1999 में वो घर आए थे। घर से जाने के बाद लेह में उतरे थे। लेह से ही उनको ये पता लगा कि पाकिस्तानी आतंकवादी इस रोड को जो श्रीनगर से लेह को जाती है उसको नष्ट करने के उद्देश्य से वहाँ पर हैं। उसी को, हालांकि इनको 2 साल पूरे हो रहे थे, इनको पीस पर जाना था पूना। आधी पलटन इनकी जा चुकी थी, ये बाद में गए थे छुट्टी बिता करके। तो लेह से ही वो 5 मई से लड़ाई पर चले गए। जितना भी उसमें आत्मबल था उसका उन्होंने, जितना भी उन्होंने प्रशिक्षण हासिल किया था उसका उन्होंने पूरी तरीके से सदुपयोग किया। मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने को बलिदान किया। भारत सरकार ने उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया, जिसका मरणोपरांत हमें भी थोड़ा सा संतोष है कि उनकी जो इच्छा थी कि मुझे परमवीर चक्र हासिल हो, वो जीवित तो नहीं मिला लेकिन मरणोपरांत मिला, जिसका मुझे गर्व है और पूरे भारत को इसका गर्व है। बिल्कुल, पूरे भारत को गर्व है। लेकिन जो 15 अगस्त और फिर 26 जनवरी को हम अपने वीर जवानों को याद करते हैं, लेकिन एक अपना पिता कब याद करता है अपने बच्चे को? क्योंकि वो पल वो आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता है। वो मेरा बेटा था, उसकी यादें हमारे मृत होने की बाद ही जाएंगी। उसके पहले उनकी याद, ऐसा कोई दिन नहीं होता है जब उनकी याद ना आती हो, क्योंकि उनके इस टाइप के स्वभाव, इस टाइप के उनके कर्म, इस टाइप का उनका आत्मबल देख करके हमेशा मन गर्वान्वित हुआ करता था। इसलिए उनकी याद कभी जा नहीं सकती है, हमारे मरने के बाद ही हो जाएगी। लेकिन जो आजकल के युवा फौज में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? ये भारतवर्ष में आपने जन्म लिया है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सर्वप्रथम अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि यदि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। यही इन नौजवानों से कहना है। बिल्कुल, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी
तभी हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये जज्बा है, ये एक भावना है एक पिता की जो देश को समर्पित है। तो वहीं हमारे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।